हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका रमज़ान भी अच्छा गुज़र रहा होगा। आज मैं तो बहुत लेट उठी, सहरी करके सो गए थे एंड देन आई वेंट फॉर वॉक एज़ यूजुअल। सो आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बनाना क्या है, बट देन आई डिसाइडेड कि लेट्स मेक शनवारी टुडे। घर आते ही मैंने गोश्त चढ़ा दिया और साथ ही काले चने मुझे यहाँ पे अरबी शॉप से मिले थे, तो बहुत मिस कर रही थी मैं काले चनों का सालन भी, तो मैंने वो भी बॉयल होने रख दिए। खैर साथ साथ घर के काम भी होते रहे। तो जी आज एक्चुअली मेरा जो स्नैक वाला ड्रॉर है वो बिल्कुल ख़ाली हुआ था एंड आई थॉट कि मैं वीकली बेसिकली स्नैक्स जो शॉपिंग है वो कर लेती हूँ। सो आई डिसाइडेड कि एक बार इन चीज़ों से डन हो जाऊँ देन आई विल गो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि जब भी आप वो लोग जो कुकर यूज़ नहीं करते या करते भी हैं खाना बनाने में, तो काइंडली पहले जो भी चीज़ को गलाना है ना उसको बॉईल कर लिया करें, जैसे स्पेशली दालें और गोश्त। इसके ऊपर ये जो स्कम आ जाती है ना, ये जो झाग आ जाती है, ये उसका सारा टेस्ट ख़राब कर देती है अगर उसी में ही बने तो, मतलब अगर ये बीच में ही पक जाए तो। सो यहाँ से मैंने गोश्त में सिरका डाल के ज़रा इसको उबाल लिया था पानी से, तो इसको भी मैंने निकाल दिया। दाल के ऊपर से भी पानी उतार दिया, इसको मैंने हाफ़ डन किया एंड देन आई वेंट आउट। अच्छा, एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पे माड़ी को जाना जी कुड़ियाँ ने तो एडे एडे कुत्ते इन्होंने रखे हुए ने, ये पता नहीं की है। खैर एनीवे, स्प्रिंग आने वाला है, हर तरफ रौनक लगी हुई है, दिल खुश हो जाता है ये फ्लावर्स देख के। अच्छा, मैं अपनी स्नैक शॉप पे जा रही थी जो वहाँ से एक्चुअली बेसिकली बहुत इकनॉमिकल कभी कभी सेल्स लगी होती हैं और बहुत अच्छा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो आई हेडेड टूवर्ड माय स्नैक शॉप। खैर उधर पहुँचते ही मुझे एक चीज़ याद आ गई कि आई हैड टू गो इन अनदर शॉप। एक्चुअली मुझे फ्राइंग के लिए एक डीप पैन की ज़रूरत थी। माइन आर जो मेरे पास हैं, इट इज़ बिट बिग, और मतलब एक मीडियम साइज़ नहीं है, या तो बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है। सो आई डिसाइडेड कि मैं एक मीडियम साइज़ डीप पैन देख लूँ। अच्छा, ये शॉप ज़रा एक्सपेंसिव थी, बट ऐसा हुआ कि मैंने इनकी एक सेल चेक की थी ऑनलाइन, तो वहाँ से जल्दी से एक क्विकली पैन लिया एंड देन आई हेडेड टुवर्ड माय स्नैक शॉप। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो आज नाम सैटरडे को बेसिकली स्वीडन में आप ट्रीट कर देते हो अपने बच्चों को, लाइक गुडीज़ आप बोलते हो कैंडीज़ को। सो एवरी सैटरडे पेरेंट्स लेकर आते हैं अपने बच्चों को और उनको ट्रीट करते हैं विद डिफरेंट चॉकलेट्स, गमीज़ एंड थिंग्स लाइक दैट। सो आज इतना रश था इस शॉप पे, बट देन आई फिगर्ड आउट, जल्दी चीज़ें तो मैंने बहुत जल्दी ले ली, बट मेरी जो बिल पे करने वाली लाइन थी ना, ओ माय गॉड, दैट वाज हेल। अच्छा, एक सबसे फ़नी सीन ये था कि जब मैं ये देखती थी कि लाइन बहुत लंबी है तो मैं फिर दूसरे रैक में चली जाती थी। जब मैं अपनी जगह पे आती थी तो फिर कोई ना कोई आया होता था, वो लाइन अगेन लंबी की लंबी रही। खैर मैं रोज़े में थी और मैं बहुत थक गई। एनीवेज़ वाइंड अप किया मैंने ये सारा कुछ। जब हो गया सारा, बिल भी पे हो गया, देन आई हेडेड टूवर्ड्स होम। बेसिकली आज ना मेरा बहुत दिल कर रहा था डिज़र्ट बनाने को, क्योंकि मैं 1-2 दिन से प्लान कर रही थी और मैं बना नहीं पा रही थी। आई रियली वांटेड टू ईट शाही टुकड़े, क्योंकि आपको पता है जब आप रोज़ा इफ्तार करते हो तो उसके बाद आई डोंट नो कि आपकी एज फैक्टर होता है या क्या। मैंने यही सुना था कि जब आप 30s तक चले जाते हो तो आपको एक स्वीट क्रेविंग होती है, स्वीट टूथ की, वो आपका स्टार्ट हो जाता है, स्वीट टूथ इन्हांस हो जाता है। बट ट्रस्ट मी, आई एम फीलिंग इट नाउ कि एवरी टाइम आई ईट फूड मुझे उसके बाद कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है। सो जी बस यूँ ही इस खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर करते करते मैं घर वापस पहुँची
अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, जब मैं जा रही थी, यहाँ से गुज़र रही थी, तो आई वाज़ थिंकिंग कि पाकिस्तान में तो इस टाइम ईद की तैयारी की रौनकें लगी होंगी, और यहाँ पे हमें देखो कि बस शाही टुकड़े बना कर ही खुश हो रहे हैं। ट्रस्ट मी, ना कोई ईद के जोड़े की कोई फ़िक्र और ना ही कोई और किसी किस्म का मसला। खैर एनीवेज़, मैं घर पहुंची एंड आई डिसाइडेड टू मेक शाही टुकड़े, एंड देन आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे बाहर ना जाना पड़े, लेकिन मैंने देखा कि मेरा जो नट्स का पैकेट था उसमें बहुत कम नट्स थे। आई हैड ओनली आलमंड्स बट आई नीडेड हेज़ल नट्स, सो दूध भी कम था। देन आई वेंट बैक अगेन। तो आज की ये जो मेरी जो दुर्गत हुई है ना भाई, मैं तो थक गई। खैर एनीवेज़, मैं अपने घर के नियर भी स्टोर पे आई, और दिस इज़ अ बिग स्टोर बेसिकली। ये बड़ा अच्छा है, और यहाँ पे काफ़ी आपको कभी बहुत अच्छी सेल्स भी मिल जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कूप पे जाती हूँ, दैट इज़ अ स्वीडिश स्टोर, लेकिन द स्टोर रियली दैट आई एम नाउ, इट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ सो गुड सेल्स। अच्छा, इधर मेरे साथ इतना एक अजीब सीन हुआ। मुझे ज़ुकीनी लेनी थी। पहले तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि मैं सब्ज़ी में क्या पकड़ूं। सो मैंने ज़ुकीनी उठाई और ऐसा करंट लगा मुझे इस पे, कोई वो आई डोंट नो क्या कांटे लगे हुए थे या क्या, बट ओह माय गॉड। अक्सर होता है ना पाकिस्तान में, वो जो भिंडी के ऊपर कांटा सा होता है और आपको एकदम बहुत बुरा चुभता है, उसी तरह का कुछ ज़ुकीनी पे था। मैंने तो एक ही उठाई और मैं दूसरी उठाने की हिम्मत नहीं की। खैर एनीवेज़, यहाँ पे स्वीडन में ब्रेड्स की इतनी वैरायटी है। ये जो यहाँ का फ़िका कल्चर है ना, जिसमें कॉफ़ी के साथ ये ब्रेड के साथ कुछ ना कुछ ले लेते हैं, स्लाइस विद चीज़ और समथिंग लाइक दैट, या फिर इतने टेस्टी बटर्स हैं। द बटर्स हैव सो मैनी फ्लेवर्स। जो पर्सनली मुझे पसंद है बटर का फ्लेवर, वो वनीला है, एंड इट टेस्ट सो गुड ऑन ब्रेड। खैर, मैं जब यहाँ पे आई थी ना, तब से आई क्रेव फॉर द स्वीडिश ब्रेड्स। हर किस्म की ब्रेड है। अच्छा, एक और ट्रेंड यहाँ पे हार्ड ब्रेड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इसी ये फ़िका कल्चर के अंदर ही। और ऑफिसेज़ में भी इनके जो फ़िका होता है, उसमें लाइक आप कह लें कि 2 बार तो इनका फ़िका होता है इन ऑफिसेज़, यानी कि कॉफ़ी ब्रेक। खैर, मैंने दूध लेना था, दूध दिया, और हम लोग लैक्टोज़ फ्री दूध लेते हैं। सो मैंने जब दूध उठा लिया तो लेटर ऑन मुझे याद आया कि इसकी एक्सपायरी तो चेक ही नहीं की। मैंने फिर जल्दी से एक्सपायरी चेक की, क्योंकि भाई नेवर फॉरगेट टू चेक एक्सपायरी। एनीवेज जी, आई हेडेड टूवर्ड द बेकिंग साइड, क्योंकि आपके जितने भी ड्राई ये जो नट्स वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये बेकिंग साइड पे होते हैं। दे आर सो कन्वीनियंट के क्रश्ड भी होते हैं, कटे भी होते हैं, हर तरह के आपको पूरे साबुत भी मिल जाएंगे, क्रश्ड भी मिल जाएंगे। सो मैं क्या करती हूँ, जो बादाम लेती हूँ वो बादाम भी पील्ड होते हैं। ये बादाम इतने इजी हैं इनको यूज़ करना। एंड देन आई ऑलवेज़ टेक द हेज़लनट दैट आई टोल्ड यू, क्योंकि मुझे हेज़लनट आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ है। खैर जी, एक चीज़ जो मैंने नोट की है ना, वो ये नोट किया कि स्वीडिश जो स्टोर्स हैं वहाँ पे तो मोस्टली आपको बहुत अच्छी सेल्स मिल जाती हैं, यानी कि इन्होंने मोस्टली ऑफ ही लगाया होता है, तो बहुत सी चीज़ें आपको वीकली बेसिस पे इकोनॉमिकल मिल जाती हैं। लेकिन जो अरबी शॉप्स हैं ना, उसमें रमज़ान की बरकतें बहुत नाजिल होती हैं, तो उन्होंने नॉर्मल रेट्स जो नॉर्मली होते हैं उनसे 10 to 20% ज़्यादा किया होता है। खैर एनीवेज़, ये सिर्फ पाकिस्तान का हाल नहीं है, ये मुसलमान जहाँ पे भी है ना दुनिया के कोने में, वो यही करते हैं। रमज़ान में ज़रा उनको लगता है कि पैसे दे के और मुसलमान हो जाएंगे। एनीवेज़, मैं घर आई, घर आके मैंने शाही टुकड़े की तैयारी स्टार्ट कर दी। अच्छा, शाही टुकड़े ना मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। मैं पहले चीनी को कैरेमलाइज़ करती हूँ, और जो दूध है उसको ख़ुद से पहले कंडेंस मिल्क की शेप देती हूँ। ट्रस्ट मी, इससे थोड़ा सा डिफरेंट भी फ्लेवर बनता है, और आपको पसंद आएगा। इफ़ यू गाइस ट्राई इट, कि आप बाज़ारी कंडेंस मिल्क की बजाय पहले आप ख़ुद उसको कंडेंस करें दूध को, और फिर उसको शामिल करें, तो कलर भी बहुत प्यारा आता है एंड टेस्ट भी। अच्छा,
मैं ना बेसिकली ज़ाफ़रान पसंद करती हूँ, इसके ऊपर भी ऐड करती हूँ, दूध में भी और इसके ऊपर भी, बट मेरे पास ज़ाफ़रान नहीं था। सो जल्दी जल्दी मैंने शाही टुकड़े बनाए, साथ साथ बाकी खाना भी चलता रहा। और ये बना के मैंने फ्रिज में रख दिए ताकि रात तक, डिनर तक, इफ्तार तक ठंडे हो जाएं। और बस बाकी खाना भी तैयार, सारा कुछ तैयार करके, एंड देन दे आर हियर आर माय शाही टुकड़ास, दे आर रेडी। होपफुली आप सबको ये पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। अच्छा, शाही टुकड़े अगर आप में से जो लोग जो देख रहे हैं एंड दे नो द परफेक्ट रेसिपी और एनी टिप्स, तो काइंडली ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब बस इफ्तारी के बाद चाय की एक क्रेविंग होती है और बस वो पी के अब यहाँ पे रात हो गई थी। So I decided to wind up, and thank you so much for watching. Allah Hafiz.